चाणक्य, जिन्हें आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान राजनैतिक, दार्शनिक और नीति निर्माता थे। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर गहरी सोच के साथ चाणक्य नीति की रचना की। इस नीति में उन्होंने न केवल राजनीति बल्कि समाज, परिवार और जीवन जीने के आदर्श नियम बताए। चाणक्य कहते हैं, हर जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना मनुष्य का कर्तव्य होता है। ये 7 स्थान सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मानवता और सद्भावना के प्रतीक हैं। आइए जानते हैं वे 7 स्थान कौन-कौन से हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। रोगी यानी कि बीमार व्यक्ति के घर। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। ऐसे समय में उसे दवाओं से ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनापन और सहानुभूति की। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जब कोई बीमार हो तो उसके घर बिना बुलाए जाना चाहिए। ये न केवल मानवीय कर्तव्य है बल्कि सच्चे रिश्तों की पहचान भी है। बीमार व्यक्ति को देखकर हालचाल पूछना, उसकी सेवा करना और उसे मानसिक संबल देना उसके स्वास्थ्य सुधार में बहुत मदद करता है। कई बार बीमार व्यक्ति को ये महसूस होता है कि वो अकेला है और यही अकेलापन उसकी बीमारी को बढ़ा देता है। यदि हम बिना बुलाए जाकर उसका हाल पूछते हैं तो उसे लगता है कि समाज और उसके प्रियजन उसके साथ हैं। चाणक्य के अनुसार यही सच्ची मित्रता और मानवीय मूल्य हैं। बीमार व्यक्ति के प्रति करुणा और संवेदना दिखाना न केवल धर्म है बल्कि ये मानवता की सबसे बड़ी पहचान भी है। इसीलिए जब भी किसी के घर बीमारी की खबर मिले तो निमंत्रण का इंतजार न करें बल्कि मदद के लिए आगे बढ़ें। अंतिम संस्कार में यानी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐसे समय में बुलावे की प्रतीक्षा करना संवेदनहीनता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि शोक के क्षणों में कोई भी व्यक्ति निमंत्रण देने की स्थिति में नहीं होता, फिर भी उसे अपने प्रियजनों और समाज के लोगों के सहारे की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में बिना बुलाए पहुंचता है वही सच्चा मित्र और सज्जन कहलाता है। अंतिम संस्कार में उपस्थित होकर हम न केवल मृत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बल्कि शोकग्रस्त परिवार को मानसिक बल भी देते हैं। ऐसे समय में आपका मौन साथ भी उस परिवार के लिए बड़ी सांत्वना बन सकता है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है और इस सत्य के सामने खड़ा होना हमें नम्रता और करुणा सिखाता है। इसलिए चाणक्य का मत है कि जब किसी के घर शोक हो तो वहां बिना बुलाए जाना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। वहां जाकर संवेदना व्यक्त करना, दुख बांटना और यथासंभव सहायता करना हमारे मानवीय कर्तव्य का प्रमाण है। इसीलिए चाणक्य ने उन स्थानों के बारे में बताया जहां बिना बुलाए जाना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होता है। संकटग्रस्त व्यक्ति के पास। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक, मानसिक या सामाजिक संकट में फंसा हो तब उसके पास बिना बुलाए पहुंचना हमारे मानवीय और नैतिक दायित्व का प्रतीक है। ऐसे समय में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संकटग्रस्त व्यक्ति अक्सर अपनी परेशानी में किसी को बुला भी नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र संकट के समय साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए जब हम किसी को कठिनाई में देखें तो उसकी मदद के लिए स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, मार्गदर्शन हो या केवल भावनात्मक सहारा हो। हर प्रकार की मदद अमूल्य होती है। संकट के समय में किसी का साथ देना न केवल उसके जीवन को संभालता है बल्कि हमारी मानवता और संवेदनशीलता को भी उजागर करता है। समाज में ऐसे ही लोग सच्चे नायक होते हैं जो दूसरों की पीड़ा देखकर स्वयं आगे आते हैं। चाणक्य के अनुसार संकट के समय किसी के पास बिना बुलाए जाना केवल एक कर्म नहीं बल्कि ये मानवीय धर्म का पालन है जो जीवन को सार्थक बनाता है। धार्मिक कार्य या सत्संग में। चाणक्य नीति के अनुसार जब कहीं धार्मिक कार्य, पूजा, यज्ञ, सत्संग या भजन कीर्तन हो रहा हो तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर जाना किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म के कार्य में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां जाना पुण्य का कार्य है। धार्मिक स्थल पर जाने से मन में शांति, विचारों में पवित्रता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे आयोजनों में शामिल होकर हम न केवल अपने अंदर के नकारात्मक भावों को मिटाते हैं बल्कि समाज में सद्भाव और एकता को भी मजबूत करते हैं।
सत्संग या भक्ति से जुड़े स्थानों पर जाने से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है और वो जीवन के सच्चे अर्थ को समझने लगता है। चाणक्य मानते हैं कि ज्ञान और धर्म का आवाहन बुलावे से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से होता है। इसलिए जब भी कहीं धार्मिक आयोजन या सत्संग हो तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। ये न केवल आध्यात्मिक विकास का मार्ग है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी श्रेष्ठ साधन है। विवाह या शुभ अवसर पर चाणक्य नीति में बताया गया है कि यदि किसी के घर विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या कोई शुभ अवसर हो तो वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सद्भावना के कार्य में औपचारिकता नहीं देखी जाती। यदि कोई व्यक्ति भूलवश निमंत्रण देना रह भी जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे समय में अपनी उपस्थिति से हम न केवल खुशी बांटते हैं बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। शुभ अवसरों में जाना आनंद, अपनापन और सौहार्द का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हम दूसरों की खुशी में सच्चे मन से सहभागी बनना चाहते हैं। जब हम बिना बुलाए पहुंचते हैं तो मेजबान को भी यह एहसास होता है कि हम उसके अपने हैं। चाणक्य का मत है कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में बिना स्वार्थ के शामिल होता है वही सच्चा मित्र और सच्चा मनुष्य है। समाज में ऐसे लोगों के कारण ही प्रेम और एकता बनी रहती है। इसलिए विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर बुलावे की प्रतीक्षा न करें बल्कि स्नेहपूर्वक जाकर शुभकामनाएं दें और उस क्षण की खुशी में सहभागी बनें। यही सच्चे मानवीय संस्कार हैं। संकटग्रस्त राज्य या समाज में चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब किसी राज्य, समाज या समुदाय पर संकट आता है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो बिना बुलाए सहायता के लिए आगे बढ़े। संकट चाहे प्राकृतिक हो, सामाजिक हो या राजनैतिक, ऐसे समय में मौन रहना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि राष्ट्र का संकट हर नागरिक का संकट होता है। इसलिए जब देश या समाज किसी आपदा से गुजर रहा हो तो हमें बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि समाज में अन्याय, अत्याचार या दुख फैल रहा हो तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देना चाहिए। ये योगदान धन, श्रम, सेवा या विचार किसी भी रूप में हो सकता है। जब लोग मिलकर एकजुटता दिखाते हैं तभी समाज मजबूत बनता है। चाणक्य स्वयं ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने मगध की अन्यायपूर्ण सत्ता के विरुद्ध बिना किसी बुलावे के आवाज उठाई और भारत को एकजुट किया। इसलिए उन्होंने सिखाया कि संकट के समय दूसरों की प्रतीक्षा न करें बल्कि स्वयं पहल करें। समाज की सेवा, राष्ट्र की रक्षा और लोगों की भलाई ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार संकटग्रस्त राज्य या समाज की सहायता के लिए बिना बुलाए पहुंचना सबसे उच्च नैतिक आचरण माना गया है। गुरु या ज्ञानी व्यक्ति के पास चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब कोई ज्ञानी, विद्वान या गुरु ज्ञान प्रदान कर रहा हो तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए निमंत्रण की नहीं, जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। ऐसे में यदि कोई विद्वान व्यक्ति उपदेश या शिक्षाप्रद वाणी दे रहा हो तो वहां उपस्थित होना स्वयं के उत्थान का मार्ग है। गुरु के पास जाकर सुनना, सीखना और प्रश्न करना व्यक्ति के जीवन में नई दिशा देता है। चाणक्य स्वयं तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे और वे मानते थे कि जो विद्यार्थी अपने गुरु के पास विनम्रता से पहुंचता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। गुरु का सानिध्य आत्मा को शुद्ध करता है और बुद्धि को तेज करता है। ऐसे स्थानों पर बिना बुलाए जाना कभी अपमानजनक नहीं बल्कि श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति में लज्जा या हिचकिचाहट रखता है वो जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए चाणक्य का संदेश है कि जहां भी ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही हो वहां बिना बुलाए अवश्य जाएं, क्योंकि वही जीवन का सच्चा अमृत है। चाणक्य की ये नीति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य भी हैं। बिना बुलाए सही जगह पर जाना हमारी संवेदनशीलता और संस्कार का परिचायक है। रोगी के पास, शोक में, संकट में या ज्ञान के स्थल पर पहुंचना हमारी मानवता का प्रमाण है। इसलिए इन 7 जगहों पर बिना बुलाए जाना न केवल उचित है बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।